15 नवंबर वो तारीख थी जब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप लगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको रौंद दिया। तो वो डिसीजन हो गया जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाए जाने की बात कर रहा हूँ। बाबर के फैंस की फाइनली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम के कप्तान एक बार फिर बन चुके हैं बाबर आजम। कप्तान जी, पाकिस्तान में बाबर आजम की वापसी हो चुकी है। दुनिया का एक दस्तूर है, जो जैसा करता है पलट के उसके पास वैसा ही आता है। लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर आ गए। की टीम 10 टीमों में शायद 9वें नंबर पे रही। इंग्लैंड ने जोस बटलर को कप्तानी से नहीं हटाया, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, जबकि उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। शाहीन को वहां पे टाटा बाय बाय कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि शाहीन को क्या धोखा मिला है पीसीबी की तरफ से। सवाल तो अलग बात हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो बाबर से फौरी तौर पर बात हुई, उसमें भी कहीं पर यह नहीं लगा कि बाबर के चेहरे पर किसी तरह की शिकन है या उनके ऊपर कोई दबाव है। आज जब बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी ली है तो पीसीबी चेयरमैन अलग था और बाबर आजम वही थे, वही बाबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमने हाईलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बाबर आजम को जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है, उस वक्त से इंडियन मीडिया में भूचाल आया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आया हुआ है। बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। कुछ इंडियन मीडिया का मानना है कि बाबर आजम ने ये कप्तानी लेकर सही किया है, और कुछ का मानना है कि बाबर आजम ने ये कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफ़ा लाइक और शेयर भी कर दें। चले मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। 15 नवंबर वो तारीख थी जब बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप लगा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको रौंद दिया। लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर आ गए। शाहीन अफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है, क्योंकि पहले कप्तान बने टी20 क्रिकेट में जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ एक सीरीज खिलाई गई, वो ड्रॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है और हमारी तपस्या में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। अगर पैमाना पीएसएल है तो हम तो इस बार ही फाइनल खेले थे, बाबर तो इस बार ही फाइनल नहीं खेले। और अगर बाबर को तब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप किया गया था कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, तो इस बीच में उन्होंने कौन से तीर मार दिए। लेकिन बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान के कैप्टन जो है बना दिए गए हैं, और शाहीन अफरीदी जिन्होंने वाकई में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को समझाया था कि आप देश के लिए आ जाइए और टी20 वर्ल्ड कप में आप रहेंगे तो हमारी टीम थोड़ी मजबूत रहेगी, उनका पत्ता कट चुका है। बाबर टी20 ओडीआई के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी केवल 5 टी20 मैच और एक खराब पीएसएल के चलते बाहर हो जाते हैं। तो वो डिसीजन हो गया जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाए जाने की बात कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको कप्तान बनाया गया, यानी कि वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर ही होंगे। टेस्ट में शायद शान मसूद कंटिन्यू करते कि क्यों बाबर को कप्तानी से हटाया ही नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए, एशिया कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर पाई, उसके बाद वर्ल्ड कप में नहीं अच्छा कर पाई और बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप बहुत सालों से खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है? 2022 एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में गया था, इंडिया नहीं गया था फाइनल में। तब वो टी20 फॉर्मेट हुआ था, इसके बाद ओडीआई फॉर्मेट हुआ। इस बार पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप हिस्ट्री में देखेंगे पाकिस्तान की टीम कई बार फाइनल में नहीं पहुंची है। इसके बाद वनडे वर्ल्ड कप की बारी आई, पाकिस्तान 5वें पोजीशन पे रहा। बहुत सारे लोगों को लगा, क्रिटिक्स को लगा, बाबर आजम नहीं होता, कोई और कैप्टन होता तो पाकिस्तान पता नहीं क्या कर ले जाता। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं, वनडे वर्ल्ड कप में बहुत लंबे समय से पाकिस्तान का ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा है। 2019 में भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी, 2015 में भी नहीं पहुंची थी, 2011 में जरूर पहुंची थी। तो लंबे समय से ऐसा हो रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बाबर आजम मानो नहीं होता तो टीम तो पक्का सेमीफाइनल पहुंच जाती, 5वें पोजीशन पर रही। इंग्लैंड की टीम 10 टीमों में शायद 9वें नंबर पर रही। इंग्लैंड ने जोस बटलर को कप्तानी से नहीं हटाया, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, जबकि उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। बाबर के फैंस की फाइनली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम के कप्तान एक बार फिर बन चुके हैं बाबर आजम। शाहीन को वहां पे टाटा बाय बाय कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि शाहीन को क्या धोखा मिला है पीसीबी की तरफ से। लेकिन बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करने वाले हैं पाकिस्तान की टीम की, मतलब ओडीआई क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में बाबर आजम करेंगे कप्तानी। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जहां पे शान मसूद को कप्तान बनाया गया था, वो तो कप्तान रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया है। किससे पहले?
T20 वर्ल्ड कप से पहले। अब शाहीन को कप्तान बनाया क्यों गया था, उसका एक ही कारण था। जैसी उन्होंने PSL में परफॉर्मेंस दी थी वहां पे उन्हें बड़ा अप्रिशिएट उन्होंने पिछले PSL में बोलूंगा, पिछले PSL में जिस हिसाब की शाहीन ने परफॉर्मेंस दी थी उस बात पे तो उनकी सराहना करनी बनती थी। लेकिन जो इस बार PSL गया उनका, वो तो बहुत ही वाहियात गया है। परफॉर्मेंस आई नहीं टीम की तरफ से, लाहौर की टीम पूरी तरह से वहां पे आपको बैकफुट पे दिखी थी। बहुत कोशिश की वहां पे कप्तानी ठीक करने की, लेकिन उनके प्लेयर्स बिल्कुल ढीठ रह गए, शाहीन खुद ढीठ रह गए और फाइनली PCB को मजबूर होना पड़ा ये डिसीजन लेने के लिए। और एक बार फिर अपने बाबर आजम पे भरोसा जताया है। अब इसका एक ही कारण लग रहा है मुझे, बाबर आजम का फॉर्म। अब अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंसी कौन दिखा रहा है, रिसेंटली पाकिस्तानी प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी किस किसने दिखाई है। शाहीन को देखें वो पिटा है, आप रिजवान की बात करें बड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं, एक मैच में परफॉर्मेंस आती है, 2 में नहीं आती है, तो इसलिए रिजवान को वहां पे कप्तानी के लिए नहीं चुना गया। लेकिन वापस आप किसके पास गए हैं, बाबर आजम के पास। तो बतौर कप्तान जी पाकिस्तान में बाबर आजम की वापसी हो चुकी है और बाबर आजम की वापसी का मतलब यह है कि शाहीन शाह अफरीदी अब व्हाइट बॉल में आपको पाकिस्तान की टीम के, चाहे वो ओडीआई मुकाबले हो चाहे वो T20 मुकाबले हो, उसमें पाकिस्तान की टीम के कप्तान नहीं दिखेंगे। अब 2-3 चीजें मैं इसमें आपको शुरुआती तौर पर बता देना चाहता हूं। एक चीज तो ये कि जिस वक्त पर बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सिलेक्शन कमेटी में एक बहुत भरोसा था, पर बात करने का मौका मिला। इवन बाबर आजम का जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था कोलंबो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो अलग बात हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो बाबर से एक फौरी तौर पर बात हुई उसमें भी कहीं पर यह नहीं लगा कि बाबर के चेहरे पर किसी तरह की शिकन है या उनके ऊपर कोई दबाव है। यह का एक दस्तूर है, जो जैसा करता है पलट के उसके पास वैसा ही आता है। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और तो जरूर एक ना एक दिन जो है ना आपको उस आपके कर्मों का जो है वो फल मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वापस पलट के आपके साथ भी कुछ ना कुछ एक दिन वैसा होगा ही होगा। बाबर आजम जिस तरीके से PCB हेडक्वार्टर से वो हंसते हुए गए थे कप्तानी छोड़ने के बाद, आज जब बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी ली है तो PCB चेयरमैन अलग था और बाबर आजम वही बाबर आजम थे। और PCB के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, उनके साथ मुलाकात की और हंसते हुए उन्होंने ऑफर को कबूल कर लिया। हालांकि बाबर आजम ने पहले बोला कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए, बट वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा था, तो ओके हो गया। मतलब अपने फादर आजम सिद्दीकी साहब से उन्होंने कंसल्ट किया और आजम साहब जो है उन्होंने हरी झंडी दे दी, मतलब कि ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।